अगर तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, मंदिर में रखी मूर्तियां बोलने लग जाए तो क्या हो, ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धुलते हो सरजू का पानी खोलने लग जाए तो क्या हो। पहले जब हम कहीं बाहर जाते थे बताते थे अयोध्या से आए हैं, इतना स्वागत होता था, सम्मान मिलता था। आज अयोध्या से बताने में इतनी बेइज्जती महसूस होती है और लोग बुरा महसूस करते हैं कि अरे अयोध्या से आए हो। जब तक चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा जी, जब तक इनको साइड लाइन नहीं किया जाएगा तब तक जांच बिल्कुल प्रभावित होगी। चंपत राय जी के सामने डीएम और कप्तान की खड़े होने की हैसियत नहीं है। माल की बरामदगी के कौन करा रहा है? पुलिस नहीं करा रही है, चंपत राय करा रहे हैं। छापा कौन मार रहा है? चंपत राय मार रहे हैं। बरामदगी कौन कर रहा है? चंपत राय कर रहे हैं। तो पुलिस की ड्यूटी उनको किसने सौंप दी? तो ये सब करने के बाद भी मामला दबा रहा। आज ये सब हमारे सामने अयोध्या वासियों की जो पोजीशन पूरी दुनिया में खराब हुई है, उसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं जिनको बचाया जा रहा है। अब एकाएक चंपत राय जी प्रकट हो गए। अनिल मिश्रा जी 2020 तक गोंडा में डॉक्टर थे होम्योपैथिक के, वो प्रकट हो गए। गोपाल राव पता नहीं कहाँ से आके प्रकट हो गए। ये बात जब उभरी है अखिलेश यादव के माध्यम से लखनऊ में, तब इसमें यह मुख्यमंत्री ने कहा दूध का दूध पानी का पानी होगा। तब भी FIR नहीं हुई, तब SIT बैठी। आप कौन सा कानून है कि जिसमें पहले SIT गठित हो तब FIR हो? पूरा एक रैकेट गिरोह बंदी नहीं लगाई गई, पूरा गिरोह काम कर रहा था। ये जाहिर है इतना गिरोहबंदी कानून के आम अपराधी पे लगाते हो। इतने बड़े अपराधी पूरे विश्व स्तर पे इन्होंने अपराध किया है और ये इस पर गिरोहबंदी कानून नहीं लगा। गिरोहबंदी से कानून से वो संपत्ति उसको जब्त करने का अधिकार है, वो भी नहीं कानून आयत किया गया। आपने क्या धारा लगा दी? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लगा दिया, जो 8 पर नहीं लागू होता। वो ना लोक सेवक है ना सरकारी एम्प्लॉई है, किस आधार पर लगाइए? कानून है उसकी ऐसी तैसी कर दी। क्या बचा है अब? ये ट्रस्ट की स्थापना किसने की गई थी? विश्व लेवल का आपने जो है भगवान राम का मंदिर बनवाया और उसको लावारिस छोड़ दिया आपने। इतना बड़ा फाइनेंशियल जो है ट्रांजैक्शन यहाँ हो रहे हैं, अरबों रुपए को हो रहे हैं, करोड़ों रुपए को हो रहे हैं, और आपने RBI का गाइडलाइन जो है आपने फॉलो नहीं किया। पहले ये कहा गया कि जो लोग जो है काउंट कर रहे हैं उनके जेब में, उनके कपड़े में जो है कोई जेब नहीं होगा, उसको इन लोगों ने गाइडलाइन फाइल नहीं किया। जलील तो हम हो रहे हैं जहाँ जिस जिले में जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं, कहीं अयोध्या को चोर हो। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, ललन टॉप है और हम लोग इस समय अयोध्या में हैं। ये है ज़िला अदालत। यहाँ पर वकील बैठे हुए हैं जो राम मंदिर में चंदा चोरी का प्रकरण है उसमें वकीलों का एक अपना अलग स्टैंड है। उन्होंने थाने में 3 वरिष्ठ पदाधिकारियों के 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों और 1 गोपाल राव के खिलाफ, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा पदाधिकारियों में, उनके खिलाफ तहरीर दी है। और प्लस उनका एक ये भी स्टैंड है कि उनमें से कोई भी अक्यूज, जितने भी आरोपी हैं, उनको रिप्रेजेंट नहीं करेगा जो भी इस मामले में अरेस्ट हुए हैं या जिन पर भी आरोप हैं। हम उनसे बातचीत करके समझते हैं कि मामला क्या है। मुझे कुछ हिदायतें दी जा चुकी हैं, फिर भी उनका पालन करते हुए मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि आप लोगों ने तहरीर दी, अदालत मतलब शैलेंद्र जायसवाल के नाम से तहरीर है, लेकिन सबकी राय उसमें शामिल है। तहरीर दी कि भाई चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके खिलाफ जांच बिठाई जाए। आधार क्या है उसका सर? क्योंकि मीडिया में तो यही खबरें चल रही हैं कि साहब ये जो 8 लोग पकड़े गए हैं जिनके यहाँ से लाख लाख रुपया जो भी बरामद हुआ है गोबर में, उपले में से, वही लोग आरोपी हैं। SIT की जांच में भी इन्हीं लोग का नाम आ रहा है। बाकी आप लोगों के आरोप का आधार क्या है? क्यों आप लोग लगा रहे हैं? बताइए, समझाने के लिए थोड़ा सा आप बताएंगे। देखिए, हम लोगों का ये मानना है कि जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिसके अंडर में ये सारी गतिविधि संचालित हो रही थी, तो इतने दिनों का मामला है, इतने दिनों से चढ़ावा चोरी हो रहा था, क्या उनको जानकारी इस बात की नहीं हुई? और जांच एजेंसी जो है वो क्यों नहीं ऐसे लोगों को पकड़ रही है कि जिनके हाथ में ये सारी व्यवस्था थी और उनकी चाहे चूक की वजह से हुई हो, चाहे उनकी मिलीभगत से हुई हो? तो ये बात तो जनता के सामने क्लियर कट आना चाहिए। लेकिन आप लोग का हंच क्या कहता है? चूक की वजह से हुई, मिली भगत से हुई? नहीं, ये तो जांच एजेंसी बताएगी। जांच एजेंसी बताएगी कि किसकी वजह से, उनका कहाँ तक हाथ है, उसको हम लोग कैसे बता सकते हैं? अच्छा ठीक है, आप लोग यहाँ पे इतने दिनों से यहाँ पे एक्टिव हैं, क्या हंच कहता है कि कितने दिनों से लूट खसोट चल रही थी यहाँ पे? अगर जैसी लूट खसोट हो रही थी, कितने दिन से चल रही थी? जब से महाकुंभ चला तो महाकुंभ में लोग वहाँ इलाहाबाद के बाद अयोध्या आते थे और बहुत भीड़ होती थी। अयोध्या तो बनारस ऐसे ही हाँ, जाते थे। बनारस जाते थे और यहाँ जो दान पात्र रखे हुए थे 40-50, वो सब दिन में 2-2 बार भर जाते थे, काउंटिंग नहीं हो पाती थी। वहीं से बदनीति शुरू हुई और वहीं से ये लूट घसोट शुरू हुई।
कुंभ से ज़्यादा शुरू हुआ। इससे ज़्यादा जब पैसा बहुत आने लगा तो लोगों की नीयत भी खराब हो गई और मिसमैनेजमेंट। वो एक आप मिनी सिटी समझिए अयोध्या मंदिर को। और जिस तरह से प्रबंध उसका हो रहा था बड़े साधारण तरीके से हो रहा था। जिन लोगों को वहाँ काउंटिंग में लगाया गया उनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ। जिसका ड्यूटी लगी उसने अपने साले को कर दिया, किसी ने अपने भतीजे को कर दिया, किसी ने अपने भाई को कर दिया, जैसे बड़ा साधारण काम हो, जबकि बड़ा महत्वपूर्ण काम था वो। तो उसमें लापरवाही पूरी है। अब जो मंदिर का प्रबंधक कहता अपने को, कोई भी हो, कोई महासचिव हैं, कोई सदस्य हैं, दिन भर बैठे हैं वहाँ मंदिर प्रांगण में, कुछ लोग वहीं रहते भी हैं, 24 घंटे रह रहे हैं, तो जिम्मेदारी तो उन्हीं की बनेगी। अगर आपके घर में चोरी हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी? घर वाले की जिम्मेदारी हो, घर का जो मुखिया होगा उसकी होगी। मुखिया को चाहिए था कि रिपोर्ट करता, जानकारी होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें छोटी जो मछली हैं उनके खिलाफ तो नामजद FIR हो गई और जो बड़ी मछलियां हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो हम अधिवक्ता हैं, कानून के जानने वाले हैं और फिर राम में हमारी आस्था है। और ये गलत प्रचार किया जा रहा है कि हम लोगों ने बाइकाट किया कि उनकी कोई अधिवक्ता जिसको आस्था है राम में, राम मंदिर में, वो इन चोरों की पैरवी करने के लिए तैयार नहीं है। दोनों में फ़र्क है। हाँ, दोनों में बहुत फ़र्क है। बायकॉट नहीं है, नहीं है, लोग खुद ही तैयार नहीं। की कॉल है कि भाई हम अगर आपसे कहा जाए कि उस चोर का आप इंटरव्यू लीजिए, शायद आप मना कर दें। अगर आप ये जान जाएं कि ये चोर है, उससे क्या पूछना उससे। तो उसी तरह हम लोगों ने इनको प्रेमा फेसाई गलत मान के ये कहा कि ऐसे लोगों की हम पैरवी नहीं करेंगे। और जब सरकार ने, ट्रस्ट ने उन बड़ी मछलियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हम लोग अधिवक्ता समाज शुरू से मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ है। हमारे अधिवक्ता उमेश पांडे की एप्लीकेशन पे ताला 98 वाला वो जो लिटिगेंट थे 88 वाला राम मंदिर में ताला बंद था, हम लोगों ने कार सेवा की। और जब ढांचा गिरा उसके बाद प्रशासन ने दर्शन बंद कर दिया था। 20 दिन लगातार 3000 वकीलों ने यहाँ आंदोलन किया, क्रमिक अनशन किया, दिन रात हम लोग अनशन पे बैठे रहे। तब प्रशासन बाध्य हुआ और उन्होंने दर्शन की हमको अनुमति दी। पहला दर्शन अधिवक्ताओं ने फुल ड्रेस में जाके राम मंदिर का किया। तो हमारा उसमें योगदान है, हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है उसमें, इसलिए अधिवक्ता उससे जुड़ा हुआ है। ये बात बताइए, लेकिन अगर जैसे तरीका जो हम लोग सुनते हैं, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, लेकिन तरीका सुनते हैं कि साहब की जिसको कोई रिप्रेजेंट नहीं करता है उसको अदालत एक वकील अपॉइंट करके देती है कि भाई सरकारी वकील एक काम करेगा तुम्हारे लिए। वो तो रिप्रेजेंट करने जाएगा ही फिर कोर्ट में ना। हो जाएगा, वो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने तो नैतिकता के आधार पर निर्णय लिया है। मेरी आत्मा नहीं कहती कि जो राम के काज में बाधक हो उसकी पैरवी करें, इसलिए हमने निर्णय लिया है। बाकी अगर सरकार उपलब्ध कराती है उनको वकील तो उपलब्ध करावे। ऐसा पहले भी हुआ है, यहाँ आतंकवादी घटना हुई है, कई अधिवक्ताओं की मृत्यु हो गई थी, उसमें भी हम लोगों ने नैतिकता पे कहा था कि हम पैरवी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, जब यहाँ बम ब्लास्ट हुआ, अधिवक्ता की मृत्यु हुई, तो भी हम लोगों ने ये ऐसा किया था और नहीं किया। फिर सरकार ने जिसको प्रोवाइड किया, आतंकवादियों की पैरवी किया उन्होंने। तो ऐसा नहीं है कि उनकी पैरवी नहीं होगी, पैरवी होगी, करेंगे लोग, जो सरकार प्रोवाइड कराएगी। लेकिन अभी तो वो पैरवी की मांग भी तो नहीं कर रहे हैं। अभी जो अभियुक्त हैं, जो जेल में बंद हैं, वो ऐसी कोई मांग भी नहीं कर रहे हैं, ना कोई प्रार्थना पत्र दे रहे हैं। जी अच्छा, एक बात बताइए आप लोग, जैसे हम लगातार इसमें सुन रहे हैं कि इस पूरे मामले में, प्रकरण में, जैसे मैं अयोध्या के लोकल लोगों से, आम जनों से बातचीत करना चाह रहा हूँ तो वो बातचीत करने से बच रहे हैं। एकदम आम नागरिक यहाँ के अयोध्या फैजाबाद के कि साहब क्या हुआ है आपके शहर में, अगर आप किसी सामने माइक लगा लीजिए ऐसे, तो वो थोड़ा बच रहे हैं बातचीत करने से कि यार डर लग रहा है, कुछ हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी। कुछ लोग आप नहीं डरते हैं? तो डरते होते तो ये नहीं उठाए होते। नहीं, आपका मतलब यह है कि मीडिया नहीं डर रही है। क्या हो रहा है देश में, इसके लिए मीडिया नहीं डर रही है। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन मीडिया भी बचना चाहती है कि हम इसको ना उठाएं। और मीडिया का हिस्सा बचता तो है सर, है ना? मैं एकदम खुल के कह रहा हूँ कि मीडिया का हिस्सा बचता है काम करने से। इस पे तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे जब बड़े बड़े लोग डर रहे हैं, मीडिया के लोग डर रहे हैं, तो आम जनता की क्या औकात है। और एक बात जो आपने कहा कि कौन सा आधार बार इंस्टीट्यूशन ले रहा है इन 3 लोगों के खिलाफ आवाज़ नहीं
कि कैसे इनको कल्प्रिट बनाना चाहते हैं, अभियुक्त बनाना चाहते हैं, इसका आधार क्या है। अभी आपने पूछा था, हाँ, इसकी फाइंडिंग क्या है इसकी? फाइंडिंग इसकी ये है कि एसआईटी गठित हुई जी। और कुछ रुपए बरामद किए गए चंपत राय के जरिए, चंपत राय ने करवाए। हाँ। जब यहाँ रिमांड आया तो उस रुपए का जिक्र होना चाहिए था ना, उसका जिक्र नहीं है। जहाँ से उन्होंने बरामद कराया उसका जिक्र, वो पैसा कहाँ गया, जबकि उसका वीडियो हर जगह चल रहा है। वीडियो चल रहा है। तो दरअसल ये एकदम बिल्कुल खुली बात ये है कि वो कल्प्रिट हैं। भाई वही पैसा बताओ कि पैसा कहाँ चला गया। एसआईटी की जो जांच हो रही थी, एक हफ्ते के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट दिया। उसी रिपोर्ट में आया कि उन्होंने कि ये चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव ये तीनों जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट कहाँ सामने आई एसआईटी की? एक हफ्ता बाद ये पता नहीं पेपरों में तो आया। अभी एसआईटी की रिपोर्ट तो सामने नहीं आई भैया। अंतरिम रिपोर्ट आई थी एक हफ्ते के बाद। अच्छा। हाँ, और उसके बाद था कि फाइनल रिपोर्ट 15 दिन के बाद आएगी, उसका समय बढ़ा दिया। और 15 दिन बढ़ा दिया। हाँ, जी भैया कुछ बोल। मीडिया में एकदम स्पष्ट है कि चंपत राय के इंफॉर्मेशन पर उन्होंने जाकर के रिकवरी कराई। हाँ, ये तो क्लियर है, सबको पता है। क्लियर है ना। हाँ, वो खुद लेकर के गए थे रिकवरी कराने। गए थे रिकवरी कराने। वो जब रिमांड आया है तो रिकवरी मेमो जो बन के आया कि किसके किसके यहाँ से बरामदगी हुई, उसमें उसका जिक्र नहीं है। तो गए थे चंपत राय। तो फिर एक तरह से तो ये रिकवरी जो है एकदम रिकवरी कहाँ गई, सवाल ये है। तो वो अगर, और एक बात, दूसरी बात ये है कि इतना बड़ा कांड हो गया, ये छोटा कांड नहीं है, बहुत बड़ा कांड है। और छोटा घपला भी नहीं है। तमाम लोग बाहर के लोग बता रहे हैं कि हमने चांदी की ईंटें दिया, कोई कागज दिया, ये दिया, वो दिया, और ऑर्नामेंट भी की बात आ रही है। अब सवाल ये है कि ये जो लोग पकड़े गए हैं, देखिए सबकी खाने की, हजम करने की एक क्षमता होती है, ठीक है। अभी तक ये तीनों लोग नहीं पकड़े गए और न इनके ऊपर कोई मतलब इनको कोई शिकन नहीं है। तो मीनिंग देयर बाई कि सिर्फ यहीं तक नहीं है राव और चंपत राय और अनिल मिश्रा, कोई बात तो है कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी मछलियां हैं। मगर आ रहा है भैया के पास थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे। हाँ भैया बताइए। स्कूल बताए देंगे। बताओ तो कुछ बोल दियो। अरे इनको मगरमच्छों को पकड़ना चाहिए, मगरमच्छ की इनकी हैसियत नहीं, कुछ नहीं, सोसाइटी फैसिलिटी सब बेकार है। ये सरकार की मिली भगत है, इन्हीं से अखबार करा लेंगे कि हम लोग चोरी किए, माल बरामद हो गए, बड़े वालों के ऊपर फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी। ये सब सरकार की मंशा है, कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं कर पाए, उसकी कोई हैसियत नहीं। इनके खिलाफ, चंपत राय के खिलाफ अमित शाह, मोदी कुछ नहीं कर सकते। इतने पावरफुल है। हाँ, पावरफुल हैं अयोध्या के लिए। उनके पास सेना है 450 की, जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भर्ती किया हुआ है। वो अपने को बादशाह समझते हैं। अकबर बादशाह जैसे होता था वैसे बैठते हैं। जी भैया बोले, बताइए सर। जो आप कह रहे हैं कि अयोध्या के लोग बच रहे हैं, चूंकि इस कृत्य से अयोध्या के लोग शर्मिंदा हैं। अगर कोई बात करें तो धर्म का अपमान हो रहा है। राम मंदिर से संबंधित कोई बात हो तो यहाँ के लोग खुद महसूस कर रहे हैं कि बाहरी आके और हमारे धर्म को, हमारे प्रतिष्ठित मंदिर को इस तरह अपमानित किए तो हम कैसे क्या बताएं। अगर हम ये कहते हैं कि वो आस्था तो हमारी है वहाँ से, तो उन्होंने हमारी आस्था को चोट पहुँचाया है, हमारे धर्म को चोट पहुँचाया है, तो इसलिए दुखी है। और वो अंदर से चाहता है कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। इसीलिए संघ ने एक लिखित दिया है कि उसको विवेचना में शामिल किया जाए और इन बिंदुओं पर जांच की जाए। चूँकि नौकर द्वारा किए गए हर कृत्य के लिए मालिक जिम्मेदार होता है और उसी ने इन नौकरों की भर्ती की है बिना किसी वेरिफिकेशन के।
उसमें चोर भी है, उचक्के भी है, अपराधी भी है। तो उन्होंने अपने को उस संस्था का मालिक मान लिया था कि हम जो करेंगे वही होगा। उससे हमारा धर्म जो है, हमारा मंदिर जो है, हमारी आस्था जो है, बहुत ही अपमानित हुई। इसलिए दुखी है अयोध्या के लोग। आप माइक देख के हट जा रहे हैं कि हम कैसे अपने व्यथा को प्रकट करें। कई लोग तुमसे ये भी बोल रहे थे कि यार ये सब जब से हुआ तब से अयोध्या में भीड़ आना कम हो गई। उसके नहीं है, अभी आज ही है, ऐसा हुआ है? भीड़ कम हो गई है, आज ही ये लोग बोल रहे नहीं हो गई। सत्य है, सत्य। ये सब अयोध्या के ही लोग हैं ना, तो जो अपने अपने विचार देखिए, कानून ये कहता है कि अगर कोई अपराध होता है तो पहले उसकी एफआईआर होती है, अगर मुलजिम है कस्टडी में लिया जाता है और माल की बरामदगी की लिस्ट तैयार की जाती है। इस मामले में क्या हुआ, माल की बरामदगी कौन करा रहा है? पुलिस नहीं करा रही है, चंपत राय करा रहे हैं। छापा कौन मार रहा है? चंपत राय मार रहे हैं। बरामदगी कौन कर रहा है? चंपत राय कर रहे हैं। तो पुलिस की ड्यूटी उनको किसने सौंप दी? तो ये सब करने के बाद भी मामला दबा रहा। ये तो जब ये बात जब उभरी है अखिलेश यादव के माध्यम से लखनऊ में, तब इसमें यह मुख्यमंत्री ने कहा दूध का दूध पानी का पानी होगा, तब भी एफआईआर नहीं हुई, तब एसआईटी बैठी। आप कौन सा कानून है कि जिसमें पहले एसआईटी गठित हो तब एफआईआर हो? यहाँ एसआईटी करके उसके साक्ष्यों को छिपा दिया गया या ख़त्म कर दिया गया या गायब कर दिया या दबा दिया गया। अब जो एफआईआर हुई है उसके बाद वही चीज़ बरामद किए गए हैं जिसको चंपत राय ने बरामद करके रखा था। तो चंपत राय इसमें क्या हुए, कल्पित हुए कि नहीं हुए? इसलिए यहाँ वक्ताओं की मांग है कि उनसे इंट्रोगेशन नहीं किया गया, उनको उनसे बारे में कोई जो सबूत छिपाए गए हैं उसके बारे में वो धारा नहीं लगाई गई। सबसे अहम बात यह है कि आखिर सबूत छिपाए गए तो उसके अपराध क्यों नहीं पुलिस ने बनाया, और रिमांड जो लिया उसमें भी कस्टडी नहीं मांगी। तो संदेह तो अपने आप स्वाभाविक संदेह पैदा हो रहा है। संदेह इसलिए पैदा हो रहा है और विश्वास हमारा टूट रहा है। भगवान के प्रति समर्पित रहे हैं, हम वहाँ दान देते हैं, ठीक है हमने दान दे दिया, चोर ले जाए चमार ले जाए अलग बात है, लेकिन वो एक प्रक्रिया के तहत लगातार चल रहा है। महिपाल सिंह ने चंपत राय को इन्फॉर्म किया कि यहाँ की गड्डी में ज़्यादा पैसा बैंक जा रहा है, बैंक से पैसा निकाल लिया रहा है। उसमें चंपत राय ने कार्रवाई और एफआईआर करने के बजाय महिपाल सिंह को हटवा दिया। ये सब मामला क्या इशारा करता है? तो दीनानाथ वर्मा का भी नाम लेते हैं, दीनानाथ वर्मा जेई जो थे प्रयागराज के। अब जो भी हो, जितना हमने महिपाल सिंह का हमने देखा, लेटर पढ़ा है, उतने पर आधार बता रहा हूँ। दीनानाथ वर्मा का होगा तो ये आपकी जानकारी हो सकती है, हमको जानकारी नहीं है। लेकिन हमारा कानून ये कहता है कि पहले एफआईआर हो, अरेस्ट हो, बरामदगी हो, उसकी लिस्ट तैयार हो। लेकिन यहाँ कौन करा रहा है? फिर वही मैं कह रहा हूँ, चंपत राय पुलिस बन गए हैं, चंपत राय बरामदगी अधिकारी बन गए हैं, चंपत राय उसके सुपरविजन बन गए हैं। जब कोई प्रेस पूछता है तो कुछ नहीं बोलते हैं। तो आखिर चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात है। इसलिए वकीलों की डिमांड है कि उनको भी उस पर जांच के दायरे में लिया जाए। अभी तो जांच तक के दायरे में लिया नहीं, इतना सब कुछ हो गया, इतना हल्ला, अभी तक उनसे पूछताछ नहीं कर रही पुलिस। आखिर किसकी डर से? तो ये सब बातें हैं, ये कानूनी पहलू को इग्नोर किया गया। चंपत राय जी पे क्या सोचना है आपका? हमने तो आपको बताया ना कि नौकर द्वारा किए गए हर कृत्य के लिए मालिक जिम्मेदार है। अलग राय रखते हैं इसलिए मैं थोड़ा सा इसलिए आपके पास मालिक, चूंकि ये सत्य है कि अगर वो उसमें लिप्त ना होते तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार लूट ना होती। उन्होंने उसको मिसयूज किया। जैसे एक ऐसी नहीं कि उनको इसकी जानकारी नहीं है, वो ये कह रहे हैं, जो बयान उनका आ रहा है कि हमने अति विश्वास में ये किया, हमारे साथ धोखा किया गया। लेकिन इसलिए आप वहाँ नहीं बैठाए गए थे, उसके सचिव आप इसलिए नहीं बनाए गए थे। विश्वास करें, आपका काम था मॉनिटरिंग करना। और हिंदुओं के सबसे बड़ी धार्मिक स्थल को अपमान से बचाना। अगर पैसे की बात आए, 16 लोग गए, कोई बम लेके जाके उसी में रख देता, क्या करते? अगर इतनी बड़ी लापरवाही उनकी थी तो हर नेग्लिजेंसी के लिए, हर लूट के लिए चंपत राय व जितने लोग वहाँ थे सारे जिम्मेदार हैं। बताइए किस बिंदु पर बताऊं? आप बताइए कि बात हो रही है कि जैसे भैया ने बताया कि जिस पर बाद में आरोप लगाए गए वो व्यक्ति पहले बरामदगी करवा रहा है, वो व्यक्ति पहले अरेस्ट करवा रहा है, वो पहले शिकायत दर्ज करवा रहा है। एक क्या कहते हैं उसको, सेमी गवर्नमेंट टाइप का मॉडल चल रहा था।
कोई बात नहीं, जाने दीजिए, अरे मत रुकिए, कोई दिक्कत नहीं, जाने दीजिए। हाँ। तो ऐसा मतलब आप लोग, हम लोग के सामने, मीडिया वालों के सामने सब तो अभी सब आया, आप लोग कितने समय से सुन रहे थे ये सब? देखिए, ये चोरी तो बहुत लंबे अरसे से चल रही थी। और चढ़ावा और चंदा दोनों में अंतर है। जब भगवान राम का मंदिर बन रहा था उस समय हिंदू समाज के अंदर, सर्व समाज के अंदर और तमाम और वर्गों के अंदर ये भावना थी कि हमारा मंदिर जो है वो विश्व का सबसे सुंदर मंदिर बने। इसके लिए सब लोगों ने करोड़ों लाखों लाख रुपया दिया। आपने दीनानाथ वर्मा जी का नाम लिया। दीनानाथ वर्मा साफ साफ कह रहे हैं कि 40% कमीशन दीजिए तब मैं आपका एक बिल पास करूंगा। और वो बेचारे डर के मारे भाग गए। प्रयागराज से वो वापस अपना सामान लेने नहीं आए। उनका बार बार आ रहा है बयान। भैया कहां से अधिकार मिल गया? कौन सी फर्द बरामदगी बनी? नियम ये है कि अगर कोई किसी संस्था का पैसा बरामद होता है तो वो उसकी एक फर्द बने। वो कहाँ रखा जा रहा है उसकी लिखा पढ़ी हो। वो जो बीच का है उसका इंटरेस्ट, उसकी सारी जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर है। तो ये सारा रुपया निकाल करके 80 लाख रुपया निकाल करके लोगों के यहाँ गोबर में से, घर में से, और उसको ले जा करके कहाँ रख दिए? कौन सी फर्द बनी? तो इन लोगों ने जो पाप किया है इनकी सजा मिलेगी इनको। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि आप लोगों को चोरी का पता कैसे चला, चोरी कैसे हुई? अगर हम बात खुली कैसे? मतलब अगर हम लोगों ने देखा होता तो वो चोरी की परिभाषा में थोड़े आता। चोरी तो तब पता चलता है जब हम रात में सोते रहते हैं, हमारे घर से सामान गायब हो जाता है। सुबह हमको पता चलता है तो हम कहते हैं हमारे घर से चोरी हो गई। अगर मैंने देख लिया तो अलग श्रेणी में आ गया। तो ये जो लंबे समय से चल रहा है, भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का ये महानतम मंदिर जो है ये सुरक्षित रहे। इन डकैतों से भगवान इनको बचावें। इनको भगवान सजा देगा। देखिए, हम लोग कानून के जानकार हैं, हम लोग कचहरी में हैं, हम लोग देख रहे हैं। अगर जिनको अदालत सजा नहीं देती ना, वो ऊपर बैठी हुई अदालत सजा देती है। और इन लोगों ने जो कुकृत किया है इनको निश्चित रूप से हमारा संघ इस बात के लिए लड़ने को तैयार है। हमारा संघ FIR कराएगा, 156(3) में जाएगा, सारे प्रोसेस अडॉप्ट किए जाएंगे। इनको सजा दिलाने के लिए हम लोग कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। यानी आपकी बात से एक बात निकाल के बोल रहा हूँ, ठीक है? आपने कहा सुबह उठते हैं घर का सामान गायब हो गया, तब पता चलता है कि चोरी हो गई। जब आंख के सामने से पार किया जाता है तो उसको डकैती या लूट का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे आंख के सामने से पार हो रहा था क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखा जाए तो जो मैंने और मंदिरों में देखा है, साईं शिरडी के साईं बाबा के देखा है, सामने शिरडी के साईं बाबा की मूर्ति है और नीचे बहुत बड़ा हाल है। 15-15 की संख्या में 60 लोग बैठ करके गिनते रहते हैं। कहीं एक पैसे का, कहीं कुछ नहीं। लेकिन यहाँ तो लोगों ने अपना खजाना भरने का प्रयास किया। अपने इतनी प्रॉपर्टी हम बना लें। अब भैया राम जाने, जांच का विषय है। ये पैसा कहाँ कहाँ गया? लोग तो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई, नागपुर, कहाँ कहाँ गया। कहने सुनने में तो ये आ रहा है कि चरचर बोरी भर करके जाता था कर्नाटका, वहाँ गलाया जाता था। वहाँ से जो जाता था, अनुकल्प कौन है वो, उनका नहीं, गोपाल राव का भतीजा, वो लेके जाता था, उधर से हवाई जहाज से आता था। तो ये जो सारे विषय हैं भैया, ये लोग बहुत बड़े आदमी, इनके हाथ बहुत ऊपर तक। हम लोग सिर्फ कलम की ताकत से जितना हो सकेगा हम लोगों ने बिल्कुल निर्णय लिया है कि नैतिकता के आधार पर हम लोगों के अंदर वो मादा नहीं, वो क्षमता नहीं कि ऐसे राम का जो खजाना जिन लोगों ने लूटा है हम उनकी पैरवी करें। हम नहीं करेंगे। करें, बहुत बड़ी कचहरी है, 5000 है। हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में 12 लाख वकील हैं। तो ऐसे तमाम लोग आम हैं, वो वकालत करें। हम लोग वो लोग स्वतंत्र हैं। हम लोग तो
आप समझ लीजिए कि एक अधिवक्ता का मर्डर हुआ, पड़ोसी ने मार दिया, हम लोगों ने वहाँ निर्णय लिया कि हम उसकी पैरवी नहीं करेंगे और केस ट्रांसफ़र हुआ, केस दूसरी जगह गया, सजा हुई, सब कुछ हुआ। तो ऐसे लोग जो हैं, इनको यही जो आज हम बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग नॉर्मलाइज हो जाएंगे, कहेंगे चलो भाई ये है वो है, रिश्ते नाते तमाम संबंध जुड़ने लगते हैं। तो ये भगवान राम का मंदिर फले फूले। हम लोग जो हैं, अगर हम लोग भारत के किसी कोने में जाते हैं तो हम लोगों का इसलिए बंदन पूजन अभिनंदन होता है कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की धरती से चल के आए। लेकिन अब लोगों के अंदर भावना है, आज तो दिग्विजय सिंह का आ गया कि हम 1,11,000 दिए हैं, हम वहाँ अयोध्या में जाके मुकदमा करेंगे कि हमारा पैसा वापस दिया जाए। तो ये जो चांदी सोने और हीरा जवाहरात की जो चोरी हुई है, हुंडी डॉलर की जो चोरी हुई है, भैया ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इससे तो हमारा पूरा मंदिर सोने का हो जाता। जो हमारे हिंदू समाज ने 140 करोड़ भारतीयों ने जो मिल करके एक कल्पना की थी कि हमारा भगवान का मंदिर विश्व का सबसे सुंदरतम मंदिर बनेगा, इन लोगों ने क्या किया? हमको कमीशन चाहिए 40%, तब हम इस बिल को सैंक्शन करेंगे। ये सब सारी बातें बहुत ही खराब हैं। एक सेकंड, आया आपके पास आया। किसी मामले की डबल इंक्वायरी नहीं हो सकती है। यहाँ पैरेलल इंक्वायरी चल रही है। एक आईएएस सीनियर आईएएस इंक्वायरी कर रहा है और एक अदना सा सीओ इंक्वायरी कर रहा है। उस सीओ की क्या औकात है जहाँ आईएएस और सीनियर आईएएस इंक्वायरी कर रहे हैं? तो पैरेलल इंक्वायरी करके किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि पहले जब हम कहीं बाहर जाते थे, बताते थे अयोध्या से आए हैं, इतना स्वागत होता था, सम्मान मिलता था। आज अयोध्या से बताने में इतनी बेइज्जती महसूस होती है और लोग बुरा महसूस करते हैं कि अरे अयोध्या से आए हो। आज ये सब हमारे सामने अयोध्या वासियों की जो पोजीशन पूरी दुनिया में खराब हुई है, उसके लिए यही लोग जिम्मेदार हैं जिनको बचाया जा रहा है। एक अदना से 8 आदमी को मूल्य बना दिया, पूरा एक रैकेट, गिरोहबंदी नहीं लगाई गई, पूरा गिरोह काम कर रहा था। ये जाहिर है इतना गिरोहबंदी कानून के आम अपराधी पर लगाते हो। इतने बड़े अपराधी पूरे विश्व स्तर पर इन्होंने अपराध किया है और ये इस पर गिरोहबंदी कानून नहीं लगा। गिरोहबंदी से कानून से वो संपत्ति उसको जब्त करने का अधिकार है, वो भी नहीं कानून आयत किया गया। आपने क्या धारा लगा दी? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लगा दिया, जो 8 पर नहीं लागू होता है। वो ना लोक सेवक है ना सरकारी एम्प्लॉई है, किस आधार पर लगाइए? कानून है उसकी ऐसी तैसी कर दी। तो जो बरामदगी की चीज़ है, एफआईआर किसने कराई है? एफआईआर उन्हीं के लोगों ने कराई है। चंपत राय ने एफआईआर नहीं कराई और वो भी कितने दिन बाद जब एसआईटी की इंक्वायरी शुरू हो गई तब एफआईआर कराते। एफआईआर में सबसे अहम बात लिखा है कि जो इनके कब्जे से बरामद किया गया वो लाकर में रखा है। ये किसके लाकर में रखा ये कहीं स्पष्ट नहीं है। जो बरामदगी की शीट पुलिस ने तैयार की है, पुलिस ये भी इंक्वायरी नहीं कर पाई। बरामद सामान जो चंपत राय ने बरामद किया था वो कहाँ गया? आखिर चंपत राय की बरामदगी वाली का सामान वही है जो पुलिस ने बरामद किया है कि दोनों अलग अलग बरामद है? चौबे जी बताइए भैया, लोग बता रहे हैं कि कानून का गलत इस्तेमाल हो गया यहाँ पे। तो नेता हैं, आज ये घटना जो हुई, इस घटना पे आजकल विपक्षी राजनीतिक लोग माइलेज ले रहे हैं। कांग्रेसी माइलेज ले रहे हैं, सपाई माइलेज ले। 14 से पहले सोनिया गांधी हर महीने बीमार रहती थी, 2-2 बैग लेके जाती थी दवाई कराने। 14 के बाद बीमारी बंद हो गई। इस देश को मोहम्मद गोरी ने लूटा, अंग्रेज़ों ने लूटा, हैं कांग्रेसियों ने लूटा, सपाइयों ने लूटा। ये भी एक घटना हुई। आप बताइए अगर कोई घटना होगी तो होगा क्या? घटना हुई तो एफआईआर हुआ, मुकदमा कायम हुआ, कानूनी कार्रवाई हुई। घटना होने के बाद यही तो होगा, इसके अलावा तो कुछ होना नहीं है। अब बकिया क्या लोग भाषण दे रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं है। न किसी ने एफआईआर देखा है, 150 पेज का एसआईटी का रिपोर्ट है, किसी ने नहीं पढ़ा आज तक। कुछ लोग कह रहे हैं इंक्वायरी 2-2 कर रहे हैं। दोनों में अंतर है। इंक्वायरी अलग चीज़ है, इन्वेस्टिगेशन अलग चीज़ है। इंक्वायरी होती है बिफोर इंफॉर्मेशन ऑफ द रिपोर्ट, यानी एफआईआर होने से पूर्व वो इंक्वायरी जांच है, और एफआईआर के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन होता है। सरकार को पावर है किसी भी घटना को विशेष दल से अपनी वो जांच करा सकती है। जांच कराने के बाद जब उसे तथ्य मिलता है तो रिपोर्ट भी दर्ज होगी,
वही हुआ है। अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। वो तो भैया बोल रहे हैं कि गलत गलत धारा भी सही नहीं लगी। ठीक है, कोई बात नहीं, भैया अपनी बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। है भैया, भैया हैं, हम हैं, समझ रहे हैं भैया। किसी ने रिकवरी फर्द नहीं देखी है। जो बरामदगी आई है वो फर्द के साथ आई है, गड्डी बन के, बंडल बन के अदालत में वो सीन हुआ है। छुट्टी के दिन रिमांड आया था मुलजिमों को, कोई वकील यहाँ था ही नहीं, किसी को पता ही नहीं रिमांड में आया क्या क्या चीज़ था। जितनी रिकवरी इन लोगों के गिरफ्तारी के बाद हुई थी वो सारी माल रिमांड के समय आया था, वो अदालत पर सीन हुआ है, वो माल खाने में बंद है, वो ट्रायल के समय फिर आएगा। आप एसआईटी की जांच से संतुष्ट लग रहे हैं मुझे तो। हम किसी से संतुष्ट है नहीं है। जब तक कोई, देखिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोई भी घटना होगी तो जैसे जैसे जिसका नाम आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, वो जेल जाएगा, वो चाहे कोई भी हो, अदना हो। अब बड़ी मछली घड़ियार क्या मतलब बनता है? व्हाट इज दिस? अगर चंपत राय मुलजिम पाए जाएंगे तो बंद होंगे, जेल जाएंगे। अगर हम कोई भी नहीं, हम यहाँ के बारे में कुछ नहीं कहें, क्योंकि हमारे इस नाते, अरे वो कुछ बोल रहे, जरूरी बात कुछ बोल रहे हैं। बता दें, हमारे अध्यक्ष जी ने एक अनाउंसमेंट किया है कि संघ के किसी भी प्रस्ताव के संबंध में कोई भी बाइट ना दे। इस नाते इसके संबंध में हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे संघ का अपना काम है, अध्यक्ष जी का काम है। वो संघ के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, जो यहाँ पर चोरी हुई है उसके बारे में आपसे पूछ रहे हैं। अब देखिए वो कम्युनिस्टी हैं, अब हाँ वो बाबूजी कांग्रेसी। देखिए ये जो बात है, वो कांग्रेसी हैं, वो सपाई, आप क्या हैं? कुछ नहीं, मैं जनता हूँ, जनता। लग नहीं रहा है, लग नहीं रहा है। देखिए ये सवाल चोरी का है। ये जो बात उठ रही है, ये जो इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है, इसको ना सपा कर रही है, ना कम्युनिस्ट कर रहा है, ना कांग्रेस कर रही है, ना भाजपा कर रही है, कोई पार्टी नहीं कर रही है। यहाँ की जनता आंदोलन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा था कि कोई बोलने को तैयार नहीं है। दरअसल दहशत है, जैसे दहशत और जगहों पे है वैसे दहशत है। कुछ लोग उस बात को उजागर नहीं करना चाहते हैं। स्थिति ये है कि कम्युनिस्ट बोल दे अगर सही बात तो बुरा हो जाएगा, क्या कांग्रेस सही बात बोल दे तो बुरा हो जाएगा, सपा बोल दे तो सही बात। आपको ये देखना है कि क्या सही बात की जा रही है, क्या गलत बात की जा रही है। जब इतना बड़ा घपला हो गया है तो इसमें आप पार्टी को दोष न दीजिए, आप उस व्यक्ति को दोष दीजिए जिसके जरिए से बड़ा घपला हुआ है। ठीक है? हाँ भैया बताइए। हाँ आइए अंकल आइए। मैं बोलता हूँ आपको। जी, मेरा नाम प्रमोद कुमार तिवारी है, मैं यहीं वकालत करता हूँ। दूसरी पुश्त है हमारी। मैं सबकी बातें सुन रहा था। राज कपूर जी ने कहा भगवान देखेंगे, वो जो जिनसे आपने बाइट ली, भगवान क्या देखेंगे? अगर इस तरीके के भगवान को देखने हम छोड़ देंगे तो सारी न्याय व्यवस्था खत्म कर दी जाए। केवल भगवान की चोरी, भगवान का गबन ही भगवान देखेंगे, बाकी जो न्याय हो रहा है वो भी वो भगवान नहीं देखते हैं। ये हमारा कर्तव्य है कि हम खुल के सामने आएँ और विरोध करें इस बात का कि ये गलत हो रहा है। और एक ही पूरा धड़ा, एक ही आदमी, एक ही, इनमें अन्य पार्टियों के लोग ट्रस्ट में क्यों नहीं रखे गए? साधु महात्मा एक नहीं, एक महात्मा जी हैं, वो संज्ञा शून्य हैं, वो अध्यक्ष हैं हमारे जी, वो संज्ञा शून्य हैं, उनको क्यों अध्यक्ष बना रखा है? उनको संरक्षक मंडल में डालो भाई। जब वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, उनके सामने इतनी चोरी हो गई, इतना कुछ हो गया, या तो उनकी वो कहते हैं कि हमारी चलती नहीं, हमारा अध्यक्ष का माने कुछ नहीं है। आज मैं देख रहा था ट्रस्ट में ये लिखा हुआ है कि ट्रस्ट में किए गए किसी गबन या चोरी के लिए जो है वो जिम्मेदार नहीं होगा, ट्रस्ट जिम्मेदार नहीं होगा। ये कौन सा ट्रस्ट है भाई? जब ट्रस्ट गलत हो गया है, भगवान की संपत्ति है, भगवान के नाम होना चाहिए मंदिर, ट्रस्ट केवल सेवा के लिए होना चाहिए। कानून के हिसाब से ट्रस्ट केवल सेवा के लिए होना चाहिए, देख रेख करने के लिए होना चाहिए।
भगवान की संपत्ति का एक महंत या एक जो है सरबराहकार उसका नियुक्त होना चाहिए। जो हमारी परंपरा वैष्णव की है वो धर्म के हिसाब से नहीं है चल रहा है, वो न कानून के हिसाब से चल रहा है। उन्होंने एक अपना तंत्र बना लिया, उससे चला रहे हैं, तो चोरी तो होनी ही होनी है। और जो आप कह रहे हैं कि लोग जानते नहीं हैं, जब भगवान राम की शिला का पूजन हुआ और पहली नींव एनडी तिवारी जी के मुख्यमंत्री रहते रखी गई, उसी दिन विश्व हिंदू परिषद ने पूरे विश्व में हिंदुओं से चंदा बटोरा और उसको ले जाके कहाँ रखा, कहाँ खर्चा किया, कोई हिसाब नहीं है। कौन पूछेगा? क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत संगठन है। विश्व हिंदू परिषद के लोग पूछें तो पूछें, या जो चंदा दिए वो पूछे, हम पूछ नहीं सकते हैं। यही स्थिति यहाँ लाके कर दी गई। वहाँ से मन बढ़ गया, वहाँ से मन बढ़ गया, इसलिए यहाँ लाके किया गया। अयोध्या का एक महात्मा छोड़ के और कोई उसमें हो बताइए, कोई एक्टिव हो? किसी को रखा गया? बाकी पार्टियाँ क्या बेवकूफ़ थीं? आप आमंत्रण करते, सारी पार्टी में कोई हिंदू नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, बाकी पार्टियों में लोग हैं। दिग्विजय जी अकेले उन्होंने कहा कि मैं पैसा वापस लेना चाहता हूँ। दिग्विजय जी कांग्रेसी हैं, बाकी किसी ने दान दिया पूरे विश्व में, किसी ने कहा कि नहीं मैंने दान गलत दिया था, मुझे चंदा वापस चाहिए? नहीं कहा। सबकी पॉलिटिक्स चल रही है और सलूशन कोई नहीं बता रहा है। केवल राम जन्मभूमि ही क्यों, जितने भी ट्रस्ट हैं ऐसे, जितने भी मंदिर हैं, दरगाह हैं, सब जगह पे ये होता है। और मैंने ये विचार किया कि जब बैंकों में इस तरीके के मशीनें हैं कि जो मनी कलेक्शन करके तुरंत रसीद देती हैं, एटीएम है हमारे पास, जो ट्रस्ट या मंदिरों में क्यों नहीं होता है ऐसा? वो ऐसे मंदिरों में क्यों नहीं लगाए जाते कि आप पैसा डालिए तुरंत आपको रसीद मिलेगी, काउंटिंग मिलेगी। और ये भी है कि वो सुरक्षित जगह रहती हैं। अब तो ऐसे भी आ गए हैं कि आप ट्रांसपेरेंट बनवा सकते हैं, लोहे के मत बनवाइए अंधकार में। जी सर। ये जो मामला चल रहा है राम जन्मभूमि ट्रस्ट का, इसमें हमारा स्पष्ट मानना है कि जब तक चंपत राय, गोपाल राव और ये मिश्रा जी, अनिल मिश्रा जी, जब तक इनको साइड लाइन नहीं किया जाएगा तब तक जांच बिल्कुल प्रभावित होगी। क्योंकि जहां तक मैं अयोध्या में रहता हूं, देखता और जानता हूं कि चंपत राय जी के सामने डीएम और कप्तान की खड़े होने की हैसियत नहीं है। तो जब उस अधिकारी की चंपत राय जी के सामने खड़े होने की हैसियत, बोलने की हैसियत नहीं है, तो चंपत राय के खिलाफ वो कौन सी जांच कराएंगे? होना तो ये चाहिए निष्पक्ष जांच के लिए कि इन तीनों लोगों को अयोध्या छोड़ के कहीं दाहिने बाएं चले जाना चाहिए। जैसे आडवाणी जी एक बार जैन हवाला कांड में नाम आया था, उन्होंने तुरंत लोकसभा से इस्तीफा दे दिया था, कहा जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होऊंगा मैं यहाँ नहीं आऊँगा। तो इनको नैतिकता के आधार पर इन तीनों लोगों को हट जाना चाहिए। निष्पक्ष जांच करिए, अगर हम दोषी होंगे तो जेल जाएंगे, निर्दोष होंगे तो फिर हम लौट के फिर आएंगे। कोई राम जन्मभूमि हटा तो जा नहीं रहा है। और रही बात है चोरी डकैती, तो है नहीं, डकैती होती तो भैया आँख खुला मारपीट के लोग ले गए। हो सकता है कि चोरी में जान करके अनजान बने हों या ना जान पाए हों, चोरी हो गई हो, लेकिन अब तो निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मंदिर में ऐसा होगा तो कोई क्या विश्वास करेगा। और रही बात, जैसे भैया लोगों ने ट्रस्ट की बात बताई, जिन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन में भाग लिया, सच तो यह है कि ट्रस्ट में होना चाहिए था विभूषण शरण सिंह को, विनय कटियार जी को होना चाहिए था। और अयोध्या के जो महान चलने फिरने ठीक है, महानित गोपाल दास जी 90 साल के करीब हैं, वो कौन सा ट्रस्ट चलाएंगे? उसमें होना चाहिए जो कार सेवक परिवार से थे, जिनकी मृत्यु हुई, जिन्होंने अपना त्याग दिया, उसमें त्याग बलिदान दिया, उनके परिवार के लोगों को होना चाहिए। अब एकाएक चंपत राय जी प्रकट हो गए, अनिल मिश्रा जी 2020 तक गोंडा में डॉक्टर थे होम्योपैथिक के, वो प्रकट हो गए, गोपाल राव पता नहीं कहाँ से आके प्रकट हो गए, जबकि उनका कोई उसमें अधिकार कोई लिखा पढ़ी नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से गोपाल राव ही पूरा निर्माण करा रहे हैं। तो सही चीज़ ये है कि अयोध्या की धरती अवध की धरती है, यहाँ के लोगों को प्राथमिकता मिलना चाहिए। और उन लोगों को जो राम मंदिर आंदोलन में पार्टिसिपेट किए हैं, जिनका एक ईमानदारी नाम है, अयोध्या के तमाम संत महंत हैं, उसमें सच तो है कि हनुमानगढ़ी के किसी नागा साधु को बनाना चाहिए सदस्य, जो सोटा लेके बैठता तो लोग डरते भी। अब चंपत राय 80 साल के, उनको कौन डरेगा? अनिल राय को कौन डरेगा? और गोपाल राव को कौन समझेगा? तो सही चीज़ है, संस्था कोई भी ट्रस्ट चलाने के लिए उसमें दबंग और कानून और ये बात होनी चाहिए। लेकिन अयोध्या के लोग नगण्य है, किसी को पूछा नहीं गया।
एक झुंझुना पकड़ा दिया गया महान गोपाल दास जी को, जो कि सरल स्वभाव के हैं। वहाँ कभी हमको लगता भूले भटके भी नहीं आते। और जो उनके उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी, वो भी करीब 75-80 साल के हैं। तो होना चाहिए वहाँ युवा संत होना चाहिए, महंत होना चाहिए। और विनय कटियार को, विभूषण सिंह जैसे दबंग लोगों को होना चाहिए, तो ट्रस्ट बढ़िया चलता। चोर की हिम्मत नहीं पड़ती चोरी करने, खुदे डर जाता, दादा 100 रुपये ले जाएंगे तो ये 4000 हमसे वसूल लेंगे। और वहाँ वही लोग हैं जो चंगू मंगू हैं, उनको कोई डरता ही नहीं। और रही बात जांच की, जांच तो सीबीआई से होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जज के निर्देशन में होना चाहिए। नहीं डीएम एसएसपी सीओ का औकात नहीं। चंपत राय के सामने आपके भले पूछ ले सीओ साहब, अंदर जाके चंपत राय का सीओ और कोतवाल ये सब प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं हमारे डर के। भाई हम प्रधानमंत्री के साथ हम चलेंगे, मुख्यमंत्री के साथ हम बैठेंगे, दरोगा सीओ कप्तान हमारा क्या कर लेगा? अगर जिला जज से हमारा संबंध अच्छा है तो मजिस्ट्रेट हमारा क्या कर लेंगे? हमको डीएम साहब मानते तो तहसीलदार हमारा क्या बिगाड़ लेगा? उसको हम डांटेंगे, तुम्हारी शिकायत डीएम साहब से मैं करता हूं, तुमको हटवा दूंगा। ये सिस्टम अयोध्या में है, चल रहा है। चोरी हुई है, साफ साफ खुलासा होना चाहिए और उसमें दबंग और थोड़ा ताकतवर आदमी ट्रस्ट में सदस्य बनाना चाहिए जो सही चलावे। सहमत है सर आप? सहमत हैं आप? किस चीज़ से? अरे सब सहमत, यहाँ सबसे सहमत है। यहाँ कोई एक दूसरे से सहमत नहीं है। जैसा चौबे जी ने कहा कि और लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, मैं इत्तेफाक रखता हूँ इनसे कि उसमें तो सभी जातियों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए था। लोकतांत्रिक देश है और केंद्र सरकार ने ट्रस्ट बनाया है, तो और लोगों को क्यों छोड़ दिया? हाँ, कोई क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रियों का बड़ा योगदान है राम मंदिर आंदोलन में। लाखों क्षत्रियों ने कुर्बानी दी है। हमारे यहाँ सराय राशि गांव है, वहाँ लोगों ने जूते नहीं पहने जब से पिछले 5 जूता छाता नहीं लगाया। तो क्षत्रियों का बहुत योगदान है, किसी क्षत्रियों को नहीं बनाया गया। ये पूरा ट्रस्ट भंग होना चाहिए और फिर से ये ट्रस्ट गठित किया जाए, जिसमें जैसा और हमारे साथियों ने कहा है, इसमें अच्छे लोगों को लाना चाहिए, यंग लोगों को लाना चाहिए जो काम कर सकें। आधे सदस्य ऑनलाइन मीटिंग में भाग लेते हैं, 80-90 साल के हैं, क्या करेंगे वो? इसीलिए इन लोगों का मन बढ़ गया। जो लोकल 2-4 लोग थे उनको बढ़ावा मिला और गोपाल राव जैसे लोग जिनका कोई योगदान नहीं कहीं, पता नहीं विश्व हिंदू परिषद में कर्नाटक में कहाँ कौन पदाधिकारी है, वो मंदिर का प्रबंधक बना हुआ है। अरबों रुपए की डीलिंग हो रही है, वहाँ मंदिर बनवा रहा है, सारी ज़मीनें खरीद रहा है करोड़ों करोड़ की। क्या मतलब ऐसे आदमी को बनाने? जिन लोगों ने कुर्बानी दी, आज भी तमाम लोग जिंदा हैं, जिनके शरीर में गोलियां अभी भी मौजूद हैं, उनको बुलाया नहीं गया कार्यक्रमों में। यहाँ तो 1 मैन शो चल रहा है। जो चंपत राय गोपाल राव चाहेंगे ये वो होगा। फ्यूचर की हैं जो कह रहे हैं, ये बात सही है, ऐसा होना चाहिए, फ्यूचर की है। एट प्रेजेंट टाइम ये जो चोरी हुई है, इसकी जांच कायदे से हो गई है। जांच इसकी कायदे से होनी चाहिए और जनमानस में एक ये भावना है, जनमानस में अगर जैसा अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था, यहीं तक अगर लोग सीमित रहे, ये पैसा यहीं तक नहीं, ये बहुत ऊपर तक पैसा गया हुआ है। अगर वहाँ तक आँच आई तब ये जानिए कि यहाँ का जनमानस संतुष्ट होगा, वरना संतुष्ट नहीं होने वाला। एक सेकंड आ रहे माइक को आने दीजिए। एक बात अरविंद सिंह ने सबसे पहले कही थी, उमेश पांडे जिन्होंने मंदिर का ताला कानूनी तौर पर खुलवाया, उनको विश्व हिंदू परिषद ने भुला दिया और विश्व हिंदू परिषद छद्म आंदोलन करती रही। सही क्या था? अदालत से हमको न्याय मिला, अदालत से रास्ता खुला और विश्व हिंदू परिषद तो बाद में उसमें पार्टी बन गई। जिन लोगों ने दावा दायर किया मंदिर के लिए, उनको तो कहीं पूछा नहीं गया, वो न ट्रस्टी है न कोई पूछने वाला है। आंदोलन में जो शहीद हुए उनको जाने दीजिए, लेकिन जो उस अदालती जंग में जो लोग लगे हैं उनको तो कहीं शामिल नहीं किया। उमेश पांडे को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि इस मुकदमे को उमेश पांडे और वीरेश्वर द्विवेदी, जो लोग यहाँ के वकील थे, उमेश पांडे जी आज हाई कोर्ट लखनऊ में है और वीरेश्वर द्विवेदी में घर है उनका। लेकिन दोनों को भुला दिया गया। दोनों की वजह से आज हम इस पोजीशन में हैं और उसका नाजायज फायदा विश्व हिंदू परिषद। जी भैया। जी सर, अगर ट्रस्ट पे बात कर रहे हैं तो अभी वर्ल्ड में बहुत बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, बहुत बड़े आयोजन चलाते हैं और बड़ा ट्रस्ट काम कर रहे हैं। जैसे अपने ही देश में बहुत से एग्जाम्पल हैं और दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। इन लोगों ने कहीं से सीख नहीं ली। आप अगर लेना चाहते तो स्वर्ण मंदिर से भी सीख ले सकते थे। 200-250 साल का इतिहास है, आज तक कभी एक
पाई का कभी हम लोगों ने विवाद नहीं सुना। सोना से लदा हुआ है, कभी वहाँ से एक रत्ती सोना का कभी विवाद नहीं सुनाई पड़ा कि निकल गया। आपका अगर इन्होंने कोई नहीं ध्यान दिया, लगातार इनके ऊपर आक्षेप आते रहे, ये लोग इग्नोर करते रहे। इसका मैं जानकर किया, अनजाने में किया, मैं इस बात पे तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है पूरी तरीके से ट्रस्ट के नाम पर जो भी कृत किया गया है वो पूरा इग्नोरेंस है, और हो सकता है जानबूझकर की गई हो। कहाँ से कहाँ पैसा उठाना है, कहाँ ले जाना है, ये भगवान जाने। अब ये भगवान ही बता सकते हैं। कोई भी साच किसी भी स्तर पर इस तरीके का नहीं हो सकता है कि वो ये बात खुल पाएगी, क्योंकि इन लोगों ने सोची समझी साजिश के तहत अगर ऐसा किया तो पूरा उसका विवरण किया। लेकिन इन्होंने आज भी इतनी टेक्नोलॉजी हो चुकी है, उसका कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं, ना कोई ऐसे ट्रस्ट का जो है ध्यान दे रहे हैं जहाँ पे ऐसी पाक साफ बात है। आज भी करंट डेट तक ऐसा नहीं है, और हमको लगता है इनको क्रिस्टल क्लियर कोई ऐसी पारदर्शी योजना बनानी चाहिए जिससे ये होना चाहिए, ट्रस्ट पे काम होना चाहिए। थैंक यू जी। हेमंत जी, अरे बैठे रहे, बताएं सर। बात हो रही है ट्रस्ट के ऐसा काम कर रहा है, क्या सवाल ये भी है कि कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि ट्रस्ट को तो भंग करना चाहिए, नए ट्रस्टीज़ की नियुक्ति करनी चाहिए। कितना सहमत है आप इन सब बातों से? एक बात मैं आपको बता दूं, अगर तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाएं तो क्या हो, मंदिर में रखी मूर्तियां बोलने लग जाएं तो क्या हो, ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धुलते हो सरजू का पानी खोलने लग जाए तो क्या हो, क्या बचा है अब? ये ट्रस्ट की स्थापना किसने की गई थी? विश्व लेवल का आपने जो है भगवान राम का मंदिर बनवाया और उसको लावारिस छोड़ दिया आपने। इतना बड़ा फाइनेंशियल जो है ट्रांजैक्शन यहाँ हो रहे हैं, अरबों रुपए को हो रहे हैं, करोड़ों रुपए को हो रहे हैं, और आपने आरबीआई का गाइडलाइन जो है आपने फॉलो नहीं किया। पहले ये कहा गया कि जो लोग जो है काउंट कर रहे हैं उनके जेब में, उनके कपड़े में जो है कोई जेब नहीं होगा, उसको इन लोगों ने गाइडलाइन फाइल नहीं किया। और मैं आपको बताऊं, मैं हसवर स्टेट का रहने वाला हूं, मेरे यहाँ की महारानी राजकुंवर 300 महिलाओं के साथ इस जो है जन्मभूमि आंदोलन उस समय लड़ी, और 300 महिलाओं के साथ उन्होंने जो है उनके बलिदान, अपने प्राणों की आहुति दी। ट्रस्ट में उनका मेंबर होना चाहिए था। राजेपुर, सराय राशि, पूरा बाजार, मड़ना, जो लोग अभी छाता नहीं लगाते, जो पैर में जूते नहीं पहनते हैं, जो सर में पगड़ी नहीं बांधते हैं, जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उनको कोई नोटिस ही नहीं लिया। भाई, ये गोपाल राव को तो मैं जानता नहीं, इनके व्यक्तित्व को टेस्ट करना चाहिए था, चंपत राय की पर्सनालिटी को टेस्ट करना चाहिए था कि ये ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं। और ये ट्रस्ट जो इन लोगों ने बनाया, जबरदस्ती ला करके अयोध्या में थोप दिया, इन्होंने आम आदमी के ट्रस्ट को खो दिया। अब नए ट्रस्ट की जरूरत है, और जो लोग बचे हुए हैं उन पर कानून का शिकंजा और कसिए, उनको जेल भेजिए, कानूनी कार्रवाई करिए, जिससे इस आइंदा जो है ऐसे घटनाओं को रोका जा सके। और सब लोग बाहरी लोग आकर के जो बना दिया गया, बाहरी लोग खास लोगों को जलील तो हम हो रहे हैं। जहाँ जिस जिले में जाते हैं, जिस प्रदेश में जाते हैं, कहीं अयोध्या को चोर हो, ये सवाल लोग करते हैं, और बाहरी लोग लूटपाट के चले गए, और जलील हम हो रहे हैं। ना हमारे यहाँ के लोगों को रखा गया, ना अयोध्या के लोग उसमें हैं। उसके बाद ये बाहरी लोग आकर के सारे ट्रस्ट का गठन किए और सब लूटपाट करके चले गए। जहाँ हम लोग खड़े होते हैं, लोग कहते हैं अयोध्या से तो लूट आप चोर वाले जिले से। चर्चा ये होती है जलील हम हो रहे हैं, हम और हमारे लोग लिए दिया नहीं ना। बता रहे हो यार? नहीं, इस तरह से जो बुराइयां होती हैं, जब बाहर जाइए, हम लोग खड़े होकर शर्मिंदा जलील होते हैं। तो इसलिए जो ट्रस्ट में रखा गया है, ऐसे लोगों को सबसे पहले हमारा पूरा जो यहाँ अधिवक्ता संघ है, हमारे अध्यक्ष जी ने भी इस पर मांग किया है कि सबसे पहले यहाँ जो मेन मछली है बड़ी, जिसके अंडर में अभी हमारे साथी बोल रहे थे, जिनके सामने जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब जैसे लोग खड़े हो जाते हैं, चंपत राय जी, और उनकी कौन सी जांच करेंगे? तो इसलिए ये जांच तो ऐसे है कि जब एसआईटी बनी है, जितनी भी एसआईटी उठा के देख लीजिए, वो जब बनी है उससे ठंडे बस्ते में चली जाती है। वो बनाई ही इसीलिए जाती है, कुछ लोग जनता के कुछ मुद्दों को कुछ दिन तक ठंडा गर्म करके उसके बाद इसको उसी बस्ते में डाल दिया जाए। तो ये थे अयोध्या के वकील अपनी बात रखते हुए। इन बातों पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं सिद्धांत हूँ, कैमरे के पीछे उदित हैं, ये लल्लन टॉप है, बने रहेगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।